थी जैसे ही। तो प्यारे भाई, जब ये जैद के निकाह में थी तो जैद के मुबोला बेटा होने के बावजूद ये रसूल अल्लाह की इसका रिश्ता क्या था? बहू का। बहू का और ससुर का। माशाल्लाह। हम्म। और जब निकाह हो गया रसूल अल्लाह का, अल्लाह ने अर्श पे निकाह करवा दिया, तो अब इसका और रसूल अल्लाह का रिश्ता क्या हो गया? बीवी का। तो सर, एक फूफीजात बहन, फिर बहू, और फिर बीवी। तो अब मेरा सवाल ये है, ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? तलाक हो गया। तलाक होने के बाद में तो हो गया। हो सकता है ना। हालांकि साबित नहीं कर पाए आप, लेकिन चलो मैंने मान लिया हो गया। मैंने मान लिया हो गया। वो तो मैंने आपको लूप होल दिखाया कि कुरान इस बात की तस्दीक नहीं करता कि तलाक हुआ है, लेकिन हदीसों से आप ले रहे हैं कि हो गया, तो चलो ठीक है, मान लिया हो गया। ये सब होने के बाद सवाल ये है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? क्या नाम देना चाहेंगे आप इस रिश्ते? जब तलाक हो गया उनका, तो फिर वो तो उनकी बीवी हो सकती है ना। जैद की बीवी थी जैनब, उसने उसको तलाक दे दिया और फिर रसूलुल्लाह ने शादी कर ली, यानी कि जैद के मुंह बोले बाप रसूलुल्लाह हैं। तो अब वो उनकी मुंह बोली अम्मी बन गई जैद की, राइट और रॉन्ग? मुंह बोली अम्मी बन गई। तो सर, जो कल तक बीवी थी, जो बिस्तर में एक बीवी की तरह सो रही थी, आज वो अम्मी हो गई, और आज उसको उस नजर से देखना बड़ा गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह अजीम है कि अपनी माँ को कोई इस तरफ से देखे। लेकिन ये बताइए कि जिसने पिछली रात गुजारी हो अपनी बीवी के साथ, वो उसको आज माँ की शक्ल में कैसे देख सकता है? भाई उनके उसकी उनके तलाक हो गई ना, उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रहा ना। हो गई, मैं कब मना कर रहा हूँ नहीं हुई। आप बार बार उसी चीज को रिपीट क्यों कर रहे हो जिसको मैं तस्लीम कर चुका? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जो कल तक जिसकी बीवी थी और वो उसके साथ खलवत नशीनी अख्तियार करता था, अकेले में उसके साथ एक बिस्तर पे सोता था, अब तलाक देने के बाद वो रसूलुल्लाह की बीवी बन गई, तो अब वो आदमी जिसकी वो कल तक बीवी थी, वो उसको माँ की शक्ल में कैसे देखेगा? नहीं देखेगा ना। नहीं देखेगा। उसको शर्म आएगी माँ की शक्ल में देखते हुए, राइट? हाँ सही। तो सर, ये नहीं, रिश्ता नहीं। क्या कहलाता है? वो वहां पर ये बताना चाहते थे कि भाई मुंह वाला बेटा जो है वो हकीका बेटा नहीं रहे, नहीं हो सकता। ये जाहिर करने के लिए वो अच्छा, तो ठीक है। आप तो ये जाहिर इशरत करने भाई के लिए बस एक एक स्टेटमेंट में, छमित भाई, देखिए, अगर अल्लाह को ये ही पैगाम देना था कि भाई मुंह बोले बेटे तुम्हारे बेटे नहीं होते, तो अल्लाह कुरान की आयत नाजिल कर देता कि भाई तुम्हारे मुंह बोले बेटे तुम्हारे बेटे नहीं है, लिहाजा इसके बाद तुम ये अमल करना बंद कर दो। इसके लिए रसूल अल्लाह की शादी कराना जरूरी क्यों था? वो अल्लाह की हिकमत है, हम क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। क्या हिकमत है? वो अल्लाह के फिर अल्लाह ही जाने। तो अगर हम आपको क्या पता ही नहीं है कि इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है, तो आपको आप ये कैसे कह सकते हो कि ये अल्लाह की हिकमत है? वो मुंह बेला बेटे को हकीकी बेटा नहीं बताना अभी था। तो आप कह रहे थे मुझे, अभी तो आप कह रहे थे मुझे पता नहीं, अब आप बताने भी लगे क्या हिकमत है। वही हिकमत है ना, क्या मुंह बेला बेटा नहीं बताना तो पहले मुझे ये बना। कंफर्म करें कि आपको हिकमत पता है कि नहीं पता है, फिर आगे बात करते हैं। जो मुंह समझ में आ रहा है, जो सामने है उससे। और ठीक है, आपको पता है कि नहीं पता है, ये बताइए। हिकमत पता है आपको अल्लाह की कि नहीं पता है? यहाँ पर जो कुरान की आयत है उसमें उसमें तो ये जाहिर हो रहा है ना भाई। हाँ, उसके मुतालिक आपको हिकमत पता है कि नहीं पता? उससे तो जाहिर हो रहा है ना कुरान की आयत से। ठीक है, पता है, मतलब आपको है ना, पता है जी। बताइए अब अल्लाह की क्या हिकमत थी? वो मुंह बोले बेटा जो है वो नहीं होता। मुंह बोले बेटे का कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहता था अल्लाह, है ना, 37 में। तो वो तो अल्लाह 4 में ही खत्म कर चुका था। ये देखिए, इस आयत के इब्तिदा में ही अल्लाह जो है वो 4 में ही खत्म कर चुका है उसको। वो कहता है किसी आदमी के सीने में अल्लाह ताला ने 2 दिल नहीं रखे, और अपनी जिन बीवियों को तुम माँ कह बैठते हो, उन्हें अल्लाह ने तुम्हारी सचमुच की माएँ नहीं बनाया है।
और ना तुम्हारे लय पालक लड़कों को यानी गोद लिए हुए बेटों को वाकई तुम्हारा बेटा बनाया है। ये तो तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं। अल्लाह ताला हक बात फरमाता है और वो सीधी राह सिखाता है। तो ये तो अल्लाह सूरह अज़ाब की आयत नंबर 4 में ही बता चुका था कि तुम्हारे मुंह बोले बेटे तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं है। फिर 37 में शादी कराने की क्या जरूरत पेश आ गई अल्लाह को? प्रैक्टिकली बता दिया ना। अच्छा, मतलब लोगों को कुरान की आयत से समझ में नहीं आया, इसलिए अल्लाह ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि तुम ऐसा करो कि तुम अपनी बहू को बीवी बना लो, फिर लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारा मुंह बोला बेटा बेटा नहीं होता। ऐसा हाँ, वैसी वैसी लग रहा है यहाँ पर, वैसी तो आयत से तो सुभान वैसी अल्लाह, जाहिर होगा। सुभान अल्लाह। सर आई एम डन विद यू। मेरा जो ज़ैनब के टॉपिक के ऊपर आपसे बात जो मैंने की वो मेरी ओर से यहाँ मुकम्मल हो गई है। अब आप अगर कोई और टॉपिक पे बात करना चाहें या फिर आप लीव करना चाहें ताकि आप अगली बार फिर से आए मारिया अल गिप्ता के मुतालिक रेफरेंस लेकर के, तो सर आप कर सकते हैं हुक्म जहां पर आप। ठीक है, मैं मारिया गिप्ते के बारे में पढ़ कर आऊंगा, देखूंगा वो क्या है, कैसी क्या है, उसके बाद आपसे कांटेक्ट करूंगा। बिल्कुल सर, और अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर आपकी तरह हर मुसलमान अगर डिस्कस करे तो फिर कुछ इल्मी गुफ्तगू होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस और आपके अच्छे अखलाक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं है, बात तो ऐसी होना चाहिए समीर भाई। कैसा है, देखिए, बात अगर इल्मी बात हो और एक दूसरे का लिहाज किया जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर वो गाली गलौज में मजा नहीं है, अच्छी बात नहीं है वो, उसमें हाँ मजा सर, नहीं बात तो आता। आपने ठीक की है सर, बात तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसी होती नहीं ना, ऐसी होती नहीं है। मुसलमान आता है और गाली गलौच स्टार्ट कर देता है, गुस्सा हमें आ जाता है, फिर हम भी गाली कर देते हैं, तो फिर उसमें मजेदारी नहीं रहती। तो हमारी नहीं स्टीम खराब होती है, सुनने वालों का जहन भी खराब होता है समीर और भाई, हासिल कुछ नहीं होता। समीर भाई मैं एक बात बोलूं क्या? ऐसा नहीं जी है, गाली गलौज मैं देखता हूँ कि गाली गलौज जो है ना वो ज्यादातर आपकी तरफ से ज्यादा होती है। आप जरा कुछ सर मैं चैलेंज करता हूँ आपको और तमाम मुस्लिमीन को कि अगर आप मेरी कोई भी एक वीडियो क्लिप उठा करके मुझे बता दें कि देखो ये आदमी अच्छे से बात कर रहा था और आपने गाली देना शुरू किया, मैं सर मेरा चैनल बंद कर दूंगा। ब्लास्फेमी होती है, गाली गलौज होती है, ब्लास्फेमी होती है। ब्लास्फेमी भी दिखा दें थोड़ा सर सा कि देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ, आप ये दिखा आप दें सर। मैं नहीं कह रहा मैं नहीं आपको करता, जो देखिए है, सर सुनिए, मैं नहीं कह रहा कि मैं ब्लास्फेमी नहीं करता, मैं नहीं कह रहा मैं दूध का धुलाऊं, मैं कह रहा बिल्कुल मैं करता हूँ। और मैं सच बताऊं ना आपको, दिल से बता रहा हूँ आज, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता जब मैं ब्लास्फेमी करता हूं, क्योंकि मुझे ये मालूम होता है कि कहीं अगर ये मेरी स्ट्रीम, ये मेरी बातचीत अगर मेरे वालिदैन ने सुनी तो उनका दिल बहुत दुखेगा, क्योंकि वो आज भी मुसलमान है। तो ये सोच करके मेरा भी दिल दुखता है ब्लास्फेमी करने पर। मैं सच में, आप यकीन माने, मैं अपने माँ बाप को अपना खुदा मानता हूँ, मैं उनकी कसम खा के बोलता हूँ, मैं भी दिल से ब्लास्फेमी नहीं करना चाहता, लेकिन लोग मुझे मजबूर करते हैं जब वो मेरे खुदा को गाली देते हैं, यानी मेरे माँ बाप को गाली देते हैं। नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। मैं भी इस चीज का कायल नहीं हूँ। गाली गलौज नहीं होना चाहिए, इल्मी गुफ्तगू होना चाहिए। अगर पता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर दलाइल होना चाहिए। अब कोई मसला ही नहीं है। और गाली अभी देखो आपने कहा कि मजा भाई ही मुझे नहीं पता नहीं, मैं रेफरेंस लेके आऊंगा, मैंने आपके ऊपर तलवार तो नहीं रख दी कि नहीं फिर आए क्यों, बोला क्यों, ये तो नहीं कर रहा मैंने। ठीक है जी, आपको नहीं पता आप तलाश करो, जवाब लेकर आओ। उम्मीद है आप ऐसी ही गुफ्तगू करेंगे, आपसे ऐसी उम्मीद रखूंगा मैं। वैसे मैं और मानता नहीं हूँ और वैसे मैं कहता भी नहीं हूँ, लेकिन आप आपके इस कॉल पर मैं कहता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको फिर से इस्लाम में समझने की तौफीक दे। बस मेरी ये दुआ है। पहली दुआ मैंने ले ली और वापस आपको भी दे दी। के जो असल हकीकी अल्लाह है वो आपको भी हिदायत दे। और जहां तक इस्लाम की बात है, तो अगर इस्लाम का मतलब अमन और रहमत है तो बिल्कुल हमें वो दे ऊपर वाला, और खालिक और कायनात। और अगर इस्लाम का मतलब, सुनिए, अगर इस्लाम का मतलब काफिरों के साथ नफरत है, किताल है, माले गनीमत है, तो फिर ऐसे इस्लाम की हमको जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये तो आप इस्लाम पर इल्जाम लगाते हो भाई। इस्लाम मैंने में सर ऐसा अगर कहा, नहीं है। मैंने अगर कहा। हाँ, अब चलो ठीक है, अगर ठीक मैं है। कंफर्मेशन नहीं होती, अगर मैं पॉसिबिलिटीज होती हैं सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे शुक्रिया है सर, तो ठीक है। आप जो है तो थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। जी, तो भाई हमारे बड़े अच्छे से बात किए, तो इनसे बात हुई। और मोमिनो, अगर आप लोग भी अगर किसी तरीके से गुफ्तगू करेंगे तो फिर हमारी तरफ से भी इसी तरह की गुफ्तगू की आप जो है तमन्ना रख सकते हैं, और आप सोच सकते हैं कि हमारी तरफ से भी इसी तरीके से आपको एंटरटेन किया जाएगा और बातचीत की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पिछले भाई का जो आए थे। खैर, वापस आते हैं अपने आज के डिस्कशन और अपने आज के टॉपिक के ऊपर। इच्छा मृत्यु भाई, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, कंटिन्यू प्लीज। तो साहब, ये रसूलुल्लाह के कुछ अजवाज मोहतरात और लौंडी का जिक्र यहाँ पर इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे पास वो हवाले भी मौजूद हैं जिन हवालों के मुताबिक रसूलुल्लाह की 28 बीवियां यानी अजवाज मोहतरात और 21 कॉन्क्यूबाइन यानी गुलाम लौंडिया इनके अपने कुतुब में लिखी हुई हैं और इनके अपने कुतुब से साबित है। अगर किसी को सेपरेटली मुझसे हवाला चाहिए तो मैं हवाला भी पेश कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं स्टिक रहता हूं अपनी इस पीपीटी के ऊपर। सो दोस्तों, यहां तक हमने बात की है। अब हम चलते हैं और हमारे सवालात मैं बता दूं कि यहां तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज तक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा और वालिद तक और अब्दुल मुत्तलिब तक हमारी जो सवालात हैं, जो कि हर मौके पर निकल करके आता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो अभी भी पेंडिंग है। क्योंकि किसी भी मुसलमान ने अब तक हमको इस सीरीज में, आज सेकंड पार्ट है ये, एक भी ऐसा जवाब नहीं दिया है एक भी रिश्ते के मुतालिक जिसको सुनकर के लगे कि नहीं, हम अब तक जो समझ रहे हैं वो गलत है और ये रिश्ता एक पाक रिश्ता कहलाता है। लिहाजा जब तक ये स्ट्रीम और ये हमारा सेशन चल रहा है, यानी कि हमारी सीरीज चल रही है, शायद इसका एक और पार्ट भी मजीद और लेकर के आऊंगा मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में, तो जब तक ये चल रहा है तब तक और कयामत के दिन तक, जब तक मैं जिंदा हूं या कोई मुसलमान मुझे जवाब देने के लिए मौजूद है, तब तक मेरे सारे आर्गुमेंट और मेरे सारे सवालात यहीं पर इसी मकाम पर खड़े रहेंगे जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो तमाम मोमिनीन हजरात जो ये कोशिश करना चाहें या जो जवाब देना चाहें, वो एनी टाइम मेरी स्ट्रीम ज्वाइन करके मुझे जवाब दे सकते हैं। मगर बड़ा अफसोस, और स्टार्ट के स्ट्रीम में जब इच्छा मृत्यु साहब ने कहा कि होप, उम्मीद करता हूं कि आज मुझे वो मायूसी वाला मेम चला करके ये स्ट्रीम कंक्लूड ना करनी पड़े, तो मैं अपने इच्छा मृत्यु भाई साहब से कहना चाहता हूं कि अब तक के डिस्कशन पर तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये स्ट्रीम इसी वक्त हम एंड करें तो आपको तो मेम चला करके रुखसती लेनी होगी। बाकी उम्मीद ये करते हैं कि आगे ऐसा कोई मोमिन इस डिस्कशन में या अगले डिस्कशन में जुड़ जाएगा जब आप ये मेम चला करके स्ट्रीम को एंड करेंगे और चैनल से रुखसती लेंगे और मुझे भी देंगे ये कह करके अल्हम्दुलिल्लाह अना मुस्लिम अना उम्मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना शहादतु फिल क़ल्ब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो उस दिन का इंतजार है हमको दोस्तों जब आप हमें मुतमईन कर लें इस्लाम के ऊपर और हमसे कलमा शहादत अदा करवा लें, और फिर हम अपना आखिरी मैसेज अपने लोगों को दें कि भाई हमको तो हक मिल गया, लिहाजा आप भी इस हक को तस्लीम करके आप भी हमारे चैनल को डिलीट कर दो और हम भी अपना चैनल डिलीट कर दें। मगर मैं खुद से सवाल करता हूं और आप लोगों से भी सवाल करता हूं, हमारे आज तक के 4 साल के और 4.5 साल के इस सोशल मीडिया यूट्यूब के डिस्कशन डिबेट करियर में, कि क्या आपको किसी भी एक्स मुस्लिम्स के डिस्कशन को सुनने के बाद और किसी भी मोमिन के आर्गुमेंट को सुनने के बाद आपके दिल ने आपको एक बार भी ये सोचने पे मजबूर किया है कि नहीं, इस्लाम हक है और सच है और यहां पर मोमिन गालिब आ गया? जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि आदम मूसा पर गालिब आ गया, आदम मूसा पर गालिब आ गया, तो क्या आपने कभी भी, आपके दिल ने आपको ऐसी नोयत पेश की है हमारे किसी के भी डिस्कशन को सुन करके कि आपके दिल के अंदर ये ख्याल आया हो कि आज तो मोमिन एक्स मुस्लिम पे गालिब आ गया,
आज तो मोमिन एक्स मुस्लिम से पे गालिब आ गया। तो हमारे सत्योदा साहब कह रहे हैं गलती से भी नहीं गलती से भी ये ख्याल नहीं गुजरा इनके दिलों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये मोमिनों की पस्ती है, मोमिनों की काहिली है और उनकी नाकामी है कि वो किसी भी एक्स मुस्लिम को मुतमईन नहीं कर पा रहे हैं इस्लाम के ऊपर। तो लिहाजा मुसलमानों को अपनी ये कोशिशें और अपनी ये रफ्तार बढ़ा करके कोशिशें और तेज करनी चाहिए और आप लोगों को इसकी फिक्र करनी चाहिए कि अल्लाह का दीन जिल्लत और ख्वारियों का सामना कर रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की शान इस्तगना को जलील किया जा रहा है। लोग इस्लाम के ऊपर सवालात उठा रहे हैं, इश्काल कर रहे हैं और लोग दिन ब दिन इस मजहब इस्लाम को छोड़ करके इससे बाहर निकल रहे हैं। लिहाजा आपको अपनी पस्ती और अपनी काहिली छोड़ करके अल्लाह के हुजूर अपने आप को पेश करना चाहिए और आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि दीन इस्लाम पर सवाल उठाने वाले तमाम लोगों का मुंह हम बंद करेंगे। मगर मैं देखता हूं कि मुसलमान इन कोशिशों को करना तो बहुत दूर की बात है, इसकी जरूरत तक महसूस नहीं करना अपनी जिंदगी में कि कोई दीन इस्लाम के ऊपर सवाल उठाए और ये जाकर के जवाब दे करके उसका मुंह बंद करा दें, बल्कि आते हैं जान से मारने की धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं, गंदे अल्फाज बोलते हैं, बदतमीजियां करते हैं और तवक्को ये करते हैं, उम्मीद ये करते हैं कि बदले में एक्स मुस्लिम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनाते सरवरे दो आलम कह करके मुखातिब हो। हमारी माओ को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदे गंदे अल्फाज बोलते हैं, हम पर जो मर्जी बिला वजह के वो इल्जामात लगाते हैं, घंटों घंटों अपनी स्ट्रीम में बैठ करके हमको गालियां देते रहते हैं, लेकिन हमारे एक भी एतराज का जवाबात इन मुसलमानों के पास नहीं है। हमारे एक भी सवाल का जवाब इन मोमिनीन के पास नहीं है। लिहाजा मैं कहना चाहता हूं, गाली देने वालों मोमिनों, लानतें भेजने वाले ज़ोंबियों और हमारे वालिदैन की शान में गुस्ताखी करने वाले जाहिलों और हैवानों, हमारे माँ बाप आज भी मुसलमान हैं जिनको तुम गालियां देते हो। अगर तुमको सच में लगता है कि इस्लाम एक अच्छा और सच्चा दीन है और उसके मद्दे मुकाबिल दूसरा कोई नहीं है, तो अपने इस्लाम को, अपने खुदा को, अपने नबी को साबित करो। साबित करो कि एक्स मुस्लिम जो बात कर रहा है वो गलत और झूठ है और सिर्फ तुम्हारा अकीदा, तुम्हारे डिवाइन पर्सनैलिटी, तुम्हारे रसूल अल्लाह ही हक पर हैं। अगर तुम ये साबित नहीं कर सकते और ये साबित करने के बजाय तुम इस तरह की घटिया और ओछी हरकतों का इस्तेमाल करते हो, इस तरह की घटिया और ओछी बातें तुम बोलते हो, तो फिर तुमको ये जान लेना चाहिए कि तुम्हारे अकीदों में और तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। तुम्हारे अकीदे, तुम्हारे क्लेम्स, तुम्हारे आर्गुमेंट, तुम्हारी बातें, तुम्हारे एतराजात, वो सब के सब झूठ पर मबनी है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से तुम्हारा अल्लाह एक झूठा खुदा है, तुम्हारा दीन झूठ पर मबनी है, तुम्हारे नबी की नबूवत झूठी है, तुम्हारा दीन इस्लाम झूठा है, तुम्हारा ईमान झूठा है और वो एक अंधेरे और एक बेवजह की चीज पर ईमान रखने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लिहाजा ऐ मोमिनो, अपने जमीर को जगाओ, अपनी आंखें खोलो और या तो ये साबित करो कि जो सवालात हम पूछ रहे हैं उसका जवाब ये है और ये हक है, या तो फिर हमारी बातों को तस्लीम करके इंसानियत को कबूल करो। इस मजहब दीन को, इस मजहब इस्लाम को, इस मजहब नफरत को, इस मजहब हिपोक्रेसी को तर्क कर दो, छोड़ दो, त्याग दो और इंसानियत का परचम बुलंद करो और इंसानियत के साथ शाने बशाने और कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाओ। बेशक ये दुनिया, आने वाली पीढ़ियां तुमको एक अच्छा इंसान, अच्छा रहनुमा और एक बेहतरीन गाइडर मान करके तुम्हारी इत्तिबा करेगी, लेकिन अगर तुम अपनी इन हरकतों से बाज ना आए और तुमने अपने ये घटिया और घिनौने जो इकदामात है वो बंद नहीं किए और तुमने अपनी जहनियत को तब्दील नहीं किया, तो आने वाली तमाम नस्लें तुमको इंसानियत का दुश्मन, तुमको भेड़िया और तुमको एक जानवर से तस्वीर देकर के तुम्हारा जिक्र करेगी, तुमको याद करेगी। तुम्हारे पास आज भी वक्त है मुसलमानों,
कि तुम हकीकत को तस्लीम करो, सच्चाई को तस्लीम करो, या तो फिर साबित करो कि जो हम बता रहे हैं वो हकीकत और सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है और वो तुम्हारे पास मौजूद है। अगर मेरा खुतबा पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखना ना भूले। वेलकम टू द स्ट्रीम काफिर भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया समीर भाई, अच्छा मित्र भाई, आप दोनों कैसे हैं? हम सर फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, एकदम मजे में। आप बताइए। मैं भी बिल्कुल एक नंबर बढ़िया। अभी जो स्ट्रीम खत्म करके मैं क्या चलो अपने भाई के पास दोबारा चलते हैं। आपने भी कमेंट का नजराना देके आप गायब हो गए, आप अपनी स्ट्रीम शुरू कर दी, फिर मैं भी फटाफट निबेड़ के आ गया। हाँ वो एक्चुअली सर हमारी स्ट्रीम होती है ना मोमिन स्पेशल वाली, तो ये भी शुरू करनी थी, इसका टाइम फिक्स था पहले से। बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। माशा ओम साहब, वाह जी, जबरदस्त जी। आज के मेरे टॉपिक पे कुछ ऐड करना चाहेंगे काफिर भाई, या नेक्स्ट कॉलर को ऐड करूं? कॉल ऐड करो फिलहाल, तो अभी मैं टॉपिक थोड़ा सा आप हिंदी में लिखते हो, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सर टॉपिक बहुत सिंपल सा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 बनाया उसका, ठीक है जी। ठीक है। तो हमारे साथ अरशद साहब जुड़े हैं। अरशद साहब खुशामदीद, इस्तकबाल, कैसे हैं सर? क्या बना रहे तुम्हारा ये डेमो स्टाइल? ओके, बैन हो गए आप, बाय बाय, टेक केयर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बचा, मैंने कहा आकर के साबित करो कि एक्स मुस्लिम गलत बता रहे हैं, इस्लाम सच्चा है। इसने आके साबित किया एक्स मुस्लिम जो बता रहे हैं वो ही सच्चाई है। नहीं काफिर भाई, यही साबित नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों सेकंड पार्ट की आज तक की प्रेजेंटेशन मेरी रसूल अल्लाह की लौंडी और अजवाज पर यहां मुकम्मल होती है। मुकम्मल तो नहीं हुई, लेकिन आज तक यहां तक का टॉपिक में हमने कवर किया। इसका थर्ड पार्ट आएगा नेक्स्ट ट्यूसडे को, मंगलवार को, और वहां हम शुरू करेंगे रसूलुल्लाह के बच्चों के ऊपर। उनकी 4 बेटियां और उनके 3 बेटे, और उनसे मुताल्लिक जितने भी किस्से हैं उस पर बात करेंगे, और फिर उसी में बात करेंगे उनके बच्चों के मुताल्लिक, यानी कि फातिमा से अली के जो बच्चे पैदा हुए हैं, मोहसिन, उम्मे कुलसूम, जैनब, हसन, हुसैन, इन सबको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट है ये, एक स्ट्रीम में या 2 स्ट्रीम में कवर नहीं किया जा सकता। लिहाजा आगे का जो डिस्कशन है वो पार्ट 3 में हम आगे कवर करेंगे। अभी फिलहाल तक जितनी जगह पर मकामात पर मैंने सवाल पूछे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मोमिनों के पास ये मौका है कि स्ट्रीम ज्वाइन करके मुझे किसी का भी आर्गुमेंट काउंटर दे सकते हैं। जेडी भाई और काफिर भाई आप फ्री हैं 2 मिनट के लिए? हाँ जी समीर साहब, फ्री हूँ मैं बस। इच्छामृत्यु भाई, आर यू देयर? हाँ मैं हूँ। ओके, 2 मिनट बात करें, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ। ठीक है ठीक है। जेडी भाई वेलकम है आपका भी। हाँ जी, इच्छामृत्यु भाई नमस्कार है, काफिर भाई नमस्कार है। नमस्कार भाई। इच्छामृत्यु क्या चक्कर हो गया, डाउन हो रखे भाई, क्या बात, ठीक हो? नहीं सही हो, माइक से थोड़ा दूर हो, बात करो आप लोग। ओके ओके। ये जिज्ञासु मोमिन आया है, इसका क्या करना है? इसकी खतना नहीं, किसका पूरा जड़ से उखाड़ना है, इसका तो ट्रांसफार्मर में उखाड़ना है। ठीक है कोई बैक स्टेज में इच्छामृत्यु तो देख लेना, अगर है तो कोई। मेरे ख्याल है वैसे तो होगा नहीं। 4 लोग जी हैं, 10। बहुत, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है आज का टॉपिक। मोमिनों को आना चाहिए, इस्लाम को दिफा करना चाहिए। ये जो रिश्तों की बात करते बात हैं, करेंगे। इस्लाम में रिश्ते हैं,
इंसानियत की बातें कहाँ से हैं। करेंगे पहले कजन? नहीं नहीं, कहाँ से करेंगे पहले कजन, फिर बहू, फिर बीवी, अब फिर पूरे उम्मत की माँ, और उसकी जैद की भी माँ। तो कहाँ से कर लेंगे यार, ये तो मसले वाली बात है। हाँ, है तो मसले वाली बात। क्या कहते हैं इच्छा मृत्यु साहब? अच्छा, हम इतने तो म्यूट पे हैं। हाँ, वो शायद वो कहीं बिजी हों, और आजकल मोस्टली बिजी रह रहे हैं क्योंकि मशरूफियत ज्यादा है। ज्यादा मशरूफ हो गया है। हाँ, हो जाता है कई बार कि क्या कहते हैं, मशरूफियत हो जाती है बंदे के ऊपर, थोड़ी जिम्मेदारी का बोझ पड़ता है तो। ये टेबल बहुत तगड़ा बनाया है। समीर भाई ने बनाया है या फिर कैसे कॉपी कॉपी मारा है ये? हाँ, ये जो समीर भी है भाई, बहुत हाँ तगड़ा जी बनाया समीर भाई, हाँ जी समीर भाई बहुत मेहनत करते हैं। और इसका, ये तो आधा टेबल लगा रखा है समीर भाई ने। मेरे को जो इन्होंने एक बार टेबल दिखाया था, वो बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा था, और उन टेबल्स पे ना कोडिंग भी लिखी हुई थी। मतलब वो कोड के हिसाब से डले हुए थे, 273, 262, ऐसे करके कुछ बहुत बड़ा सा इन्होंने टेबल बना रखा था। वो देख के तो बहुत ज्यादा हैरान हुआ था मैं कि कितनी मेहनत करी हुई है इन टेबल्स पे। हम्म टाइम लगाया हुआ है तो साफ ही दिख रहा हाँ, बहुत मेहनत करी हुई है इस टेबल पे, और ये टेबल मेरे पास रखा भी हुआ है। मैंने, मेरे भाई ने मुझे बहुत पहले दिया था, तो मैंने इसका स्क्रीन शॉट खींच लिया था। मैं आपको भेजूंगा ये टेबल। है। ठीक है, ठीक है। और बताइए, इच्छा मृत्यु साहब हो यहाँ पे कि नहीं, या फिर से मशरूफियत में बिजी हो? मशरूफ ही हो? ओके, जिज्ञासु कैसा चल रहा है? बेबी ठीक है तेरा? हाँ जी, हाँ जी, आशीर्वाद है। बस समीर भाई ने नामकरण करा है, वही नाम मैंने अपने घर में अनाउंस करवा दिया है, तो वही नाम रखा है उसका। ओके, व्हाट इज इट, इफ यू डोंट माइंड? मैं बैक स्टेज में आपको नाम बताऊंगा। समीर भाई ने नाम? नामकरण करा है ना। अच्छा अच्छा, सामने नहीं बताना, और चलो मैंने, खैर है। हाँ, मैंने गुरुजी को भी अपना बताया है कि समीर भाई ने ये नामकरण करा है, और इसके पीछे की वजूहत भी बताई है। तो गुरुजी ने कहा बहुत ही अच्छा नाम रखा है समीर भाई ने। और ओके, समीर भाई को और इच्छा मृत्यु को भी बधाई दी है उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस जैसा भी हो, तेरे जैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ही नाश हो जाएगा। और एक राय पे सारा और पानी हो समीर जाएगा। भाई ये कह तो रहे थे कि तूने एक तो हमारा जीना हराम कर दिया, तेरे बच्चे ने क्या कहते हैं, हमारे बच्चों का जीना हराम कर देना। कह रहा ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। इस पे ब्रेक लगा। बस सही बात है। और वीडियो कॉल वगैरह किए थे बेटे को? आ, नहीं अभी, नहीं, जो 16 दिन का बताऊंगा अभी बैक स्टेज में क्या हिसाब किताब है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपके बेटे के साथ आपकी मतलब बात हुई, वो मैं पूछ रहा हूँ, वीडियो कॉल वगैरह किए थे? ना वो घमंडी है, वो बात ही नहीं कर रहा मेरे से। मैं कहा तू नहीं कर रहा, हम भी नहीं कर रहे। जब तेरा मन होगा तू बात करेगा, हम भी करेंगे। ये हम भी फिलहाल तो रहेगा, उसी नाक वाले हैं। 1 साल तक घमंडी रहेगा, बात नहीं करेगा किसी से, बस देखेगा, सबको ऑब्जर्व करेगा। और इसका जो अच्छा अच्छा। अभी अभी ये क्या सोचता है पता है, कि ये जो सब के सब लोग पागल है। ठीक है, मेरे पास आती है, "ली, ली, ली, उलू, 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 उलू", कैसे कैसे मुंह बनाते हैं, ये सब के सब पागल, कैसे कैसे हरकतें करते हैं गधे लोग। ये अच्छा था, बच, ये अच्छा था। बच्चा देखा नहीं कि उलू, 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 भाई ऐसे करने के लिए बोला है मैंने, पसंद नहीं मेरे को भाई। काम का परेशान कर रहे हैं मुझे, मैं आराम कर रहा हूँ। कोई भी कहीं से भी आके गाल दबा रहे हैं भाई, क्या बात है भाई? पर्सनल प्रॉपर्टी, कोई कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। हाँ, वो कह रहा है मैं तुम्हें नहीं छेड़ रहा, तुम मुझे ना छेड़ो। बिल्कुल। जी, आई एम बैक, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। जी दोस्तों, कोई मोमिन आया? किसी मोमिन का ईमान जागा? बैड लक, ओके सर, मतलब एज नहीं यूजुअल। जागा।
चलिए साहब, एक मजेदार न्यूज आपके सामने, मजेदार तो नहीं कहूंगा, दुखदाई न्यूज आपके सामने जो है पेश करता हूं, हमारे पड़ोसी इस्लामी ममालिक पाकिस्तान से। और वो न्यूज ये है, पाकिस्तान विलेज काउंसिल ऑर्डर रिवेंज रेप ऑफ अ गर्ल। व्हाट? एक सेकंड, स्क्रीन दे दूं, सामने दे दूं सिद्धार्थ भाई स्क्रीन? जी जी प्लीज। पाकिस्तान विलेज काउंसिल ऑर्डर्स रिवेंज रेप ऑफ अ गर्ल। पाकिस्तान की एक गांव की पंचायत ने बदला लेने के लिए एक लड़की का रेप करने का फैसला सुनाया। वाह। Some 20 people from Multan, Pakistan have been arrested for ordering the rape of a teenage girl in revenge for a rape her brother allegedly committed. पर अरेस्ट क्यों किया? है तो प्रॉपर इस्लामी किया है ना, खून के बदले खून। ये तो ये ना विलेज काउंसिल की तरफ से है, ये शरीयत में नहीं आया या फिर किसी लॉ में नहीं बना है, विलेज काउंसिल की तरफ से ये ऑर्डर किए गए हैं। ये हुआ है, ये अभी ये रिसेंटली हुआ है, ये हमारे वाले जहाँ पे मैं रहता था वहां पे भी हुआ है। जी। तो 2 Police दिन हो said गए। the families of the two girls are related. Member of both had joined forces to decide what should be done. A Jirga village council had ordered the rape of a 16-year-old girl as punishment, as her brother had raped a 12-year-old. Police official Allah Baksh told AFP. He said the What? village council was approached earlier this month by a man who said his 12-year-old sister had been raped by their cousin. अगर एक लड़की चाचा की, खाला की, मामा की, फूफो की बेटी अगर मुसलमानों के नजदीक उनकी बहन नहीं होती, तो इस लड़की की कजन ने अगर एक 12 साल की बच्ची का रेप किया था, तो उसके बदले में चाहिए ये था कि उस इंसान को अरेस्ट करके उसको सजा दी जाती। लेकिन ये जिरगा जो है ये हुक्म सुनाता है कि क्योंकि इसने बच्ची का रेप किया है, लिहाजा इसको नहीं, इसकी कजन सिस्टर के साथ जो कि 16 साल की है उसके साथ रेप किया जाए। लिहाजा वो इस घर में रेप किया गया, ये बीबीसी की न्यूज है, इस घर में रेप किया गया और रेप करने के बाद में जब ये चीजें बाहर आई तब जाकर के लोगों को पता चल रहा है इस चीज के बारे में। एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि इसके ऊपर बीबीसी न्यूज ने एक वीडियो भी बनाई है, फिल्म भी बनाई है, जो कि मैं वीडियो तो नहीं चलाऊंगा क्योंकि बीबीसी वाले बहुत जल्दी कॉपीराइट दे देते हैं, लेकिन मैं उसका लिंक यहां पर जरूर डाल दूंगा। ये वाला अगेन बीबीसी न्यूज है, हाउ अ रेप वाज फिल्म एंड शेयर्ड इन पाकिस्तान। ये वाली वो वीडियो है, इसका लिंक मैं डाल दे रहा हूं लोगों के लिए, चलाऊंगा नहीं इसको। अरे आज कुछ दिक्कत है क्या सिद्धार्थ भाई? हर बार आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो पर सामने नहीं आ रहा है। ये एक दो दिन से गड़बड़ हो रखा है, सेटिंग देखनी पड़ेगी, इसमें ऑटोमेटिकली शेयर हो जाना चाहिए पर नहीं हो पा रहा है, बट इट्स ओके। ये लेआउट की वजह से तो नहीं हो रहा है? नहीं, लेआउट की वजह से नहीं। A Pakistani rape victim says she been forced to seek justice after the rape is filmed and released the video of the act online. When a young Pakistani woman was gang raped in a remote village, she kept silent, but then a video of the rape began circulating online and via mobile phone. As BBC Urdu Amber Shamsi reports, little appears to have been done to stop वेब यूजर फ्रॉम शेयरिंग द वीडियोस। तो इस आदमी ने, इस लड़के ने वीडियो भी बना करके डाल दी ऑनलाइन में। सादिया, नॉट हर रियल नेम, had thought that if she kept quiet, it might protect her from the humiliation of being known as a rape victim. But in the days of weeks after, two versions of her ordeal began to circulate online. One lasted 5 minutes and the other 40 minutes. The video showed her being raped by 4 men, one by one.
while she pleaded for mercy. It spread rapidly through the town and villages of Punjab. It was my elder brother who was first told me about the video. He saw it and recognized Sadia. Then come to me, Sadia's father says. She felt too ashamed to tell me because I am her father. If her mother had been alive, I'm sure my daughter would have told her. They then reported the rape, and it was easy to find the alleged culprits in that small community. Sharing the rape. It was shared largely through Bluetooth, and clips have reportedly made it on the social media websites such as Facebook. It can still be shared. Pakistan does not have the law to stop this from happening. Sadia lives in a typical Pakistani village with mud homes surrounded by fields of sugarcane and small vegetable gardens. She is 23, but she looks much younger. Since her mother died, she has been a surrogate mother to her younger siblings. ये है सर ताजा हालात उस कौम के जिस कौम ने अपना वजूद पाया है जमहूरियत इस्लामिया के नाम पर। ये है सर। आप लगा ले भाई, अगर एक काउंसिल ऐसा